जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं हनुमान जी के पांचवें और अंतिम बड़े मंगल का एक बहुत ही चमत्कारिक सर्व कामना पूर्ति उपाय। मतलब यह उपाय ऐसा है कि आप किसी भी कामना के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं और आपकी वह मनोकामना 100% पूरी होगी। अगर आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को किया तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और देखिए चैनल में जो है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, करते ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं इसके बारे में और क्या ही आपको बता सकती हूँ, ये तो जब आप करेंगे उपाय तो ही आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। सबसे पहले संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? जय जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। अब जो मैं आप लोगों को आज यह उपाय बता रही हूँ, यह मैं ये सोच के रखी थी कि यह उपाय मैं बहुत दिन से देने वाली थी, लेकिन यह मैं सोच के यही रखी थी कि इसको मैं ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार में ही यह उपाय दूँगी। अब देखते हैं कि किसकी किस्मत बदलने वाली है, किसको यह वीडियो मिलती है और किसको यह वीडियो नहीं मिलती है। जिसको मिलेगी भाई उसके तो समझ लो कि किस्मत बदल ही जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कोई भी मैं तो यही कहूँगी कि कोई ईश्वरीय शक्ति ही होगी जो आपके सामने इस वीडियो को लाएगी। अगर यह वीडियो आपके सामने आ गई तो मैं कहती हूँ कि इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं सीधे आते हैं उपाय पर। देखिए, हनुमान जी का कोई भी उपाय जो होता है ना वो तो सर्व कामना पूर्ति के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय जो है बेहद ही बहुत ही अचूक उपाय है। हमारे जीवन में विशेष, जैसे कि मान लीजिए बहुत सी कठिनाइयां हैं जीवन में, तमाम तरह के लोगों के दुख दर्द है, किसी की कोई गुप्त समस्या है जो किसी से कोई कह नहीं पा रहा है, किसी के अंदर किसी के खाने को पैसे नहीं है घर में, लेकिन बाहर से हाँ देखने में लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर वो घुट रहा है कि वो अपनी फैमिली कैसे मैनेज करे, कैसे चलाए अपना घर परिवार। तमाम तरह के दुखों से लोग घिरे हुए हैं। बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि क्या मैं कहूँ कि बाहर से तो ऐसा लगता है कि भाई इनके घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन अंदर जाके देखो तो उनको 2 वक्त खाने के भी बड़ी मुश्किल से उनका जुगाड़ हो पाता है। ऐसे लोग भी हैं। तो तमाम लोग हैं, बहुत लोगों ने इस उपाय को किया है, बहुत लोगों को इसका रिजल्ट भी मिला है। अब धीरे धीरे मैं आप लोगों को मिलाना शुरू करूंगी। थोड़ा सा टाइम और बचा है, बस वही टाइम कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आप को ऐसे लोगों से ज़रूर मिलाऊंगी जिन लोगों को इन उपायों से फ़ायदा हुआ है और जो एक साइकिल चलाने तक की उनकी औकात नहीं थी, आज टोयोटा गाड़ी में घूम रहे हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव से इन उपायों को किया है, तब वह आज यहाँ पहुँचे हैं। बहुत लोग क्या है कि आज उपाय किए कल ही चिल्लाना, बहुत लोगों का तो कल ही पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत लोगों का नहीं होता है। तो बहुत लोगों का नहीं होता है तो वो तो भाई है बेकार है ये सब करना, उनका शुरू हो जाता है रोना। ऐसे नहीं होता है। उपाय आप करिए और उस पर तब तक अटल रहिए कि मैंने किया है तो होगा ही होगा, फिर उसका रिजल्ट जो है आपको 100% पॉजिटिव मिलेगा। अब यह उपाय आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है अब मैं वो बता रही हूँ। देखिए, आपको इस प्रकार इतना बड़ा देख रहे हैं ना, इतना बड़ा एक मिट्टी का मिट्टी का मटका मिलता है ना, छोटा सा, इतना छोटा सा ले आना है। लोटा बोलते हैं। अब ये तो लोटा ही है, अब मेरे पास फ़िलहाल अभी वो है नहीं, तो इसलिए मैं साइज के हिसाब से ये दिखा रही हूँ कि इतना बड़ा ही होना चाहिए, लेना है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो है
9 लौंग डालना है पहले, ठीक है। 9 लौंग डालना है, 9 इलायची डालनी है, बराबर। सामान अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 9 लौंग डालना है, 9 इलायची डालनी है, 9 सुपारी डालनी है, ठीक है। 9 छुहारे डालने हैं, छुहारे जो ड्राई फ्रूट वाले छुहारे आते हैं वो 9 डालने हैं, ठीक है। उसके बाद इसको मसूर की दाल से ऊपर से ढक देना है, मतलब, और ये सब नीचे होगा और मसूर की दाल ऐसे ऊपर से पूरा ढक देना है, ठीक है। एक मिट्टी का दीपक ले लेना है बड़ा सा और उसको इसके ऊपर रखना है। कलावे की बाती बना लेनी है, कलावे की बाती बना लीजिए और उस दीपक में बाती लगा दीजिए। और अगर आप आटे का बड़ा सा दीपक बना सकते हैं तो आटे का बना लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आटे का नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी का दीपक ही ले लीजिए। उसके ऊपर लोट, मतलब जो मिट्टी का बर्तन ऐसे लोटा होगा उसमें सब नीचे वो सारे सामान भर देने हैं, फिर ऊपर से जो है मसूर की दाल भर देनी है, फिर उसको मुँह मुँह पूरा भर देना है। ऊपर वो मिट्टी का दीपक रख करके उसमें कलावे की बाती लगानी है। मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। यह सुबह करिए या शाम को या दोपहर में, जब भी आपके पास टाइम हो, दोपहर यानी कि 2 बजे के बाद, ठीक है, 2-2:30 के बीच में। ये तीनों टाइम में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी की प्रतिमा, भगवान राम की प्रतिमा एक लाल कपड़ा बिछा करके उस पर स्थापित करिए। स्वयं भी नहा धो करके शुद्ध हो करके लाल वस्त्र धारण करिए। उसके बाद वह जो, मतलब जहाँ प्रतिमा आप स्थापित करेंगे वहीं पे उस लोटे को रख देना है और उसके ऊपर वह दीपक रख देना है और उसमें जो है सरसों का तेल भर देना है। ध्यान रखिए कि सरसों का तेल ही रखना है, ठीक है। सरसों का तेल रख कर के हनुमान जी के सामने उस मिट्टी के बर्तन को रखिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया कि 9 इलायची हरी वाली, 9 लौंग, 9 सुपारी और ऊपर से जो है वो मसूर की दाल भर देनी है और इस तरह से उनके सामने रख देना है आपको। और फिर उसके बाद दीपक प्रज्वलित करिए, अपनी जो भी कामना है उसको कहते हुए, ठीक है ना। दीपक प्रज्वलित करिए। उसके बाद हनुमान जी को जो है गुलाब के फूलों की माला पहनाइए। अंतिम मंगलवार है, बहुत, मतलब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बहुत विधि विधान से इसको बहुत ही अच्छे से करिएगा। उनको गुलाब के फूलों की माला पहनाइए। उसके बाद श्री गणपति गजानंद का आह्वान कीजिए, कम से कम 11 बार उनका नाम लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद जो है भगवान राम के नाम का स्मरण करिए, कम से कम 108 बार या 27 बार, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। अब बहुत लोग मुझसे पूछेंगे क्या स्त्रियां बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं, तो मैं भी स्त्री हूं, मैं करती हूं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, ठीक है। जो भी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय करिए, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट देखिए। इस प्रकार से आप जो है यह कार्य करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार मैंने कहा कि बजरंग बाण का पाठ करना है, एक बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है, ठीक, और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अंत में आपको क्या करना है, अंत में आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है एक बार। उसके बाद फिर 108 बार भगवान राम के नाम का स्मरण करना है। अब वो चाहे आप श्री राम कहिए, चाहे राम 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 राम, चाहे सीताराम 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 सीताराम, आप जो आपको मतलब लगता हो साधारण वो आप मंत्र कर सकते हैं। इस प्रकार से जाप करिए। उसके बाद 108 बार ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। मैं यह मंत्र इसलिए बताती हूँ कि यह मंत्र बहुत ही पावरफुल है और इस मंत्र को हर कोई हर किसी परिस्थिति में कर सकता है।
इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद हनुमान जी को जो है उनका मनपसंद कुछ भी जो आप लड्डू चढ़ाना चाहते हो लड्डू चढ़ाइए। मतलब घर पे कुछ प्रसाद बना करके अगर चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार कहती हूँ कि घर पे बना करके चढ़ाइए, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं। इस तरह से उनसे जो है उनको प्रसाद चढ़ाइए। फिर कपूर और लौंग डाल करके उसकी आरती करिए। उनकी आरती करने के बाद प्रसाद जो है सभी लोग ग्रहण करिए। और जो जल आप रखेंगे आचमनी करेंगे, जिससे भोग लगाएंगे आरती करेंगे तो आचमनी तो देंगे ना भगवान को, वह जल आपको फेंकना नहीं है। वह जल भी आप सभी परिवार के लोग मिल करके उस जल को भी ग्रहण कर जाइए। ठीक है। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, पूजा समाप्त करने के बाद आपको क्या करना है, यह जो मिट्टी का कलश आपने रखा है, प्रसाद ले लीजिए। सभी लोग प्रसाद साथ खा के अच्छे से हाथ पैर धो लीजिए। उसके बाद जो मिट्टी का कलश है उसको ले करके किसी भी हनुमान मंदिर में, जो आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए। चुपचाप वहाँ हनुमान जी के नाम लेकर के उनके पास और अपनी मनोकामना कहते हुए उनके सामने रख दीजिए और चुपचाप रख के चले आइए। अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा होता है कि मंदिर आपके आसपास नहीं है, चाहे आप जैसे बाहर कहीं रहते हैं, चाहे कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मंदिर ना हो, जहाँ जल ना हो प्रवाहित, या तो आप इसको जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर जल नदी है तो आप ले जा कर के जल में प्रवाहित कर दीजिए, अगर मंदिर नहीं है तो। अगर बहुत सी जगहों पे मतलब ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं तो बहुत सी जगहों पे रोक है कि जल में भी नहीं प्रवाहित कर सकते, तो ऐसे लोग क्या करें कि पीपल के वृक्ष के नीचे ले जा कर के इसको रख कर के चुपचाप अपने घर चले आएँ। बस यह उपाय एक बार करके देखिए। आप जिस भी मनोकामना के लिए इस उपाय को इस प्रकार करेंगे, वह कामना आपकी अवश्य हनुमान जी की कृपा से पूरी होगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसलिए इस उपाय को अंतिम मंगलवार विशेष रूप से कर लीजिएगा। ये समझ लीजिए कि बड़े मंगलवार का यह महा उपाय है जो मैंने अंतिम मंगलवार के लिए बचा के रखा था। अब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखना ये है कि किसका भाग्य चमकता है और किसका नहीं, ये हनुमान जी जाने। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।